हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे निसी मैस्किल की बहुत ही फेमस पोयम पोएट लवर बर्ड वॉचर की। इसमें आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, वो है सब्र और कंट्रोल, कि हमें हर हालत में कंट्रोल करना है, सब्र करना है, पेशेंस रखना है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पेशेंस रखना है। सबसे पहले कह रहे हैं कि टू फोर्स द पेस, कि इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी है ना। टू फोर्स द पेस, जल्दबाजी नहीं करनी। एंड नेवर टू बी स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स और वुमेन, यानी एंड नेवर टू बी स्टिल, और जो है जल्दबाजी से काम नहीं लेना। इस पूरी ऊपर की लाइन का मतलब है कि इंसान को जल्दबाजी से काम नहीं लेना और जल्दी नहीं करनी है। इज़ नॉट द वे, ये उन लोगों का तरीका नहीं है, यानी जल्दबाजी करना इज़ नॉट द वे, उन लोगों का काम नहीं है, उन लोगों का तरीका नहीं है, उन लोगों के लिए सही नहीं है जल्दबाजी करना। किन लोगों के लिए? कि ऑफ दोज वो स्टडी बर्ड्स, एक तो वो लोग जो परिंदों के बारे में जानना चाहते हैं, जो बर्ड्स की हकीकत को जानना चाहते हैं, उनकी रियलिटी को जानना चाहते हैं, तो उनका ये तरीका नहीं है कि वो जल्दबाजी करें। सेकंड कौन है? और वुमन, या किसी अगर औरत की हकीकत को जानना है, किसी लेडी की जो है दिल की बात को जानना है, तो ये उन लोगों का तरीका नहीं है जल्दबाजी करना, जो हकीकत में एक लेडी को सही से जानना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर सब्र रखना है, आपको अपना पर कंट्रोल करना है। जब शिकारी परिंदे का शिकार करता है तो वो घंटे 2 घंटे इसीलिए बैठा रहता है ताकि परिंदा पूरी तरह से शांत हो जाए, है ना। अगर वो जल्दबाजी करेगा तो परिंदा तो उड़कर चला जाएगा। इसी तरह एक औरत है कि आपको औरत को पूरी तरह से छूट दे देनी है, यहाँ तक कि उस औरत को ये लगने लगे कि हाँ, ये बंदा मुझसे हकीकत में जो है मुझे जानना चाहता है या मेरे से प्यार करना चाहता है। ठीक है, समझ आ गई है लाइन। नेक्स्ट देखें, द बेस्ट पोइट्स वेट्स फॉर वर्ड्स, क्योंकि लाइन में पोएम में सबसे पहले पोइट आ रहा है तो पोइट को सबसे पहले देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि द बेस्ट पोइट्स, की सबसे बेहतर पोइट वो होते हैं वेट फॉर वर्ड्स, कि जो शब्दों का इंतज़ार करते हैं, है ना। ये नहीं कि बस पेन लेकर बैठो और लिखना शुरू कर दे और रामायण पूरी लिख दी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि एक अच्छा पोइट वो होगा वेट्स फॉर वर्ड्स, जो अच्छे आइडियाज़ का, अच्छे डिक्शनरी का और अच्छे थॉट का इंतज़ार करता है ना। वो होते हैं अच्छे पोइट। द हंट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल। अब दूसरे में आ रहा है जो बर्ड वॉचर हैं, जब वो शिकार करते हैं तो कह रहे हैं कि द हंट इज़ नॉट, कि जो शिकार करना है, इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल। वहाँ पर आप इमोशन से काम नहीं लेंगे, है ना। वहाँ पर आप अपनी भावनाओं के साथ में काम नहीं ले सकते हैं अगर वाकई में आप एक शिकारी हैं। द हंट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल, कि शिकार करने में आप अपने मन की बात को नहीं, आप अपने मन से अपनी भावनाओं के साथ में काम नहीं लेंगे, बल्कि ये पूरी तरीके से आपको वहाँ पर सब्र करना है, कंट्रोल करना है, यहाँ तक कि वो परिंदा पूरी तरह से शांत हो जाए और पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, शांत होकर बैठ जाएगा, और जो दाना वो चुगने के लिए आया है या जो भी वो काम कर रहा है परिंदा, जब वो उस काम में बिजी हो जाएगा तब आप उसका शिकार कर सकते हैं। ठीक है। बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल, कह रहे हैं कि जो शिकार करना है वहाँ पर आप अपनी विल माने भावना, अपनी भावनाओं से काम नहीं लेंगे, बल्कि क्या करना है? बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल, हिल माने पहाड़ी और पेशेंट माने सब्र, कि आप पूरी तरह से सब्र कर कर किसी पहाड़ी पर रिलैक्स, यानी वहाँ पर बैठ जाएंगे और पूरी तरह से वहाँ पर रिलैक्स करेंगे। कि अगर आपको किसी जो है परिंदे का शिकार करना है, परिंदे की स्टडी करनी है, तो आपको किसी पहाड़ी पर दूर जा जो है चुपचाप शांति के साथ में बैठ जाना है। टू नोट द मूवमेंट ऑफ टिमिड वर्ड, टिमिड विंग, ये कह रहे हैं टू नोट, कि नोट करने के लिए, देखने के लिए, द मूवमेंट ऑफ टिमिड वर्ड, के जो पंख होते हैं परिंदे के, उसके टिमिड माने जो नाजुक पंख होते हैं, कि परिंदे के जो नाजुक से पंख होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से जो पंख होते हैं, अगर आप उनकी मूवमेंट को देखना चाहते हैं तो आपको किसी पहाड़ी पर पूरी तरह से शांत होकर बैठना होगा। ठीक है। अंटिल द वन हु नोज दैट शी इज लव्ड नो लॉन्गर वेट्स बट रिस्क सराउंडिंग, ये कह रहे हैं इसी तरह से एक औरत के लिए है। अंटिल के, जब तक के, दवन के, वो लेडी वो नोज दैट शी इज़ लव्ड, जब तक कि वो इस बात को ना जानने लगे कि शी इज़ लव्ड, कि उससे प्यार किया जा रहा है। कि अगर आप किसी लेडी से वाकई में प्यार करना चाहते हैं तो आप उसको पूरी तरह से छूट दे दीजिए, आप उसे उसके ऊपर बंदिशें ना लगा दें, आप जल्दबाजी में उसके सामने जाकर प्रपोज ना कर दें। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको
जब तक इंतज़ार करना है, अनटिल आपको उस वक्त तक इंतज़ार करना है, वन हु नोज, जब तक कि उस लेडी को ये ना पता चल जाए कि शी इज़ लव्ड, के वाकई में उससे प्यार किया जा रहा है। ठीक है, कि हकीकत में वो हकीकत को ना जान ले लेडी से पहले आप उसको प्रपोज ना करें। ठीक है, नो लॉन्गर वेट्स बट रिस्क सराउंडिंग, कह रहे हैं कि नो लॉन्गर वेट्स के आपको वहाँ पर इतना लंबा इंतज़ार भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत लंबा इंतज़ार भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बर्ड के साथ में आप लंबा इंतज़ार जो है करेंगे तो वो बर्ड तो चुग कर चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक लेडी के साथ में लंबा इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार पे इंतज़ार आप करते रहेंगे तो कैसा हो जाएगा, बट रिस्क, लेकिन यहाँ पर रिस्क होता है कि इंतज़ार करना, लेडी को डायरेक्ट आपने प्रपोज करा हाँ या ना, ठीक है, लेकिन अगर आपने जो है लंबा इंतज़ार आप उसका कर रहे हैं, वेट उसका कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा रिस्क भी ज़रूर होगा। रिस्क तो ज़रूर होगा, लेकिन सराउंडिंग, लेकिन बाद में सरेंडरिंग, वो लड़की अपने आप को सरेंडर कर देगी। ठीक है, तो पोइट ने ये बात कही है कि नो लॉन्गर वेट्स, के बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना रिस्क, कई बार रिस्क भी हो जाता है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि जो लेडी आपके पास आएगी सरेंडरिंग, वो पूरी तरह से अपना आप को सरेंडर कर आएगी आपके पास, क्योंकि वो जान लेगी कि उससे हकीकत में प्यार किया जा रहा है। इन दिस द पोइट फाइंड्स हिज मोरल प्रूव्ड वो नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूव्ड। इन दिस, और इसी तरह से अगर एक पोइट सब्र करता है, धैर्य रखता है, पेशेंस से काम लेता है, तो वो क्या करता है, फाइंड्स, वो पा लेता है उन चीज़ों को, वो लिखता है हिज मोरल प्रूव्ड, जो उसकी आत्मा से निकलते हैं, है ना, कि अगर एक पोइट बैठ जाता है तो उस समय जो वो शांति के साथ में सोचेगा तो उसके माइंड में अच्छे विचार आएंगे, अच्छी डिक्शनरी आएगी, अच्छे थॉट आएंगे, है ना, हर चीज़ अच्छी आएगी, राइमिंग अच्छी होगी। तो इससे क्या होगा कि फाइंड्स हिज मोरल प्रूव्ड, यानी हर चीज़ उसकी आत्मा से निकलेगी, हर चीज़ एक अच्छे तरीके से वो लिख पाएगा, है ना। और वो नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूव्ड, ये कह रहे हैं कि वो नेवर स्पोक, जिसको कभी नहीं कहा गया होगा बिफोर हिज स्पिरिट मूव्ड, इससे पहले, यानी इस समय वो ऐसी चीज़ों को खोज लेगा, शांति से बैठकर जब वो सोचेगा तो ऐसी चीज़ों को लिखेगा सबसे पहले कि हिज मोरल प्रूव्ड, वो उसकी आत्मा से निकलेंगे। ठीक है, और सेकंड लाइन कह रहे हैं कि वो नेवर स्पोक बिफोर, और ऐसा कभी नहीं कहा गया होगा हिज स्पिरिट मूव्ड, और ऐसा कहेगा ये जिसको सुनकर हिज स्पिरिट मूव्ड, जिसको सुनकर इंसान की आत्मा भी विचलित हो जाए, है ना, कि एक पोएट जब शांति के साथ में बैठकर सोच कर लिखेगा, अच्छे से लिखेगा, तो उस समय उसकी आत्मा से सब चीज़ें निकलेंगी और ऐसा लिखेगा वो जैसा उससे पहले कभी नहीं लिखा गया है, हिज स्पिरिट मूड। और जो भी उसकी इस पोइट्री को पढ़ेगा उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, वो ज़रूर उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। द स्लो मूवमेंट सीम्स सम हाउ टू से मच मोर, ये कह रहे हैं कि द स्लो मूवमेंट सीम्स के जो स्लो मूवमेंट होते, जो आदमी बहुत ही पेशेंस से काम लेता है, सम हाउ टू से मच मोर, तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी कहा गया है कि जो इंसान खामोशी के साथ में सब्र के साथ में काम लेता है तो उससे सम हाउ के किसी तरह से टू से मच मोर, कि वो उससे कहीं ज़्यादा कह जाता है, कि कई बार खामोशी भी शब्दों से ज़्यादा बात कह जाती है ना। कई बार इंसान अगर बात भी नहीं करेगा लेकिन उसकी जो खामोशी है वो भी अपना काम कर रही होती है। तो कह रहे हैं द स्लो मोमेंट सीम्स, के जो स्लो मोमेंट है ये भी कभी कभी सीम्स माने ऐसी लगती है कि टू से मच मोर, कि ये कहीं ज़्यादा बात कहेगी। इसी तरह से जब पोइट सोचेगा शांत होकर तो उसके माइंड में जो भी बातें आएंगी, इसी तरह जो शिकारी शांत होकर एक परिंदे को, एक बर्ड को वॉच करेगा तो उसकी जो शांति है वो भी कहीं ना कहीं अपना काम कर रही होती है। तो उसी के लिए कहा है कि स्लो मोमेंट भी कैसी होती हैं, सीम्स के वो भी होती हैं टू से मच मोर, के वो भी बहुत ज़्यादा कुछ कह रही होती हैं और वो भी अपना काम कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बैठकर सो रहा है, सोता नहीं है, बल्कि उसका दिमाग काम कर रहा होता है और ऐसा काम करता है टू से मच मोर, जो कि इंसान बोलकर नहीं कर सकता। टू वॉच द रेयर बर्ड्स, अगर आपको रेयर यानी जो बहुत कमी के साथ में पाए जाने वाले परिंदे हैं, अगर आपको उनको देखना है, उनको वॉच करना है, तो यू हैव टू गो अलोंग डिजर्टेड लेन्स एंड वेयर द रिवर्स फ्लो इन साइलेंस नियर द सोर्स। ये कह रहे हैं कि अगर आपको रेयर बर्ड्स को जानना है तो यू हैव टू गो, तो आपको जाना होगा अलोंग डिजर्टेड लेन्स। अलोंग डिजर्टेड लेन्स, लेन्स माने जो झील वगैरह होती हैं, कि आपको किसी
डिजर्टेड लेन्स किसी, या तो आपको डिजर्टेड किसी फॉरेस्ट में जाना होगा, किसी जंगल में जाना होगा, ठीक है, लेन्स, और या फिर आपको किसी झील के पास जाना होगा, एंड वेयर द रिवर्स, या फिर आपको किसी नदी के पास जाना होगा, फ्लो इन द साइलेंस, जो कि बहुत खामोशी के साथ में बह रही होगी, नियर द सोर्स, नदी का सोर्स क्या होता है, समुंदर, है ना। ये कह रहे हैं कि अगर आपको रियर बर्ड को जानना है, या तो आपको कहीं डिजर्टेड के, कहीं आपको वन में यानी जंगलों में जाना होगा, या आपको लेन्स किसी झील के पास जाना होगा, रिवर्स या आपको किसी ऐसी नदी के पास जाना होगा, फ्लो इन साइलेंस, जो कि बहुत ही खामोशी के साथ में बह रही हो, नियर द सोर्स, समुंदर के पास, सोर्स माने समुंदर, या फिर आपको समुंदर के पास जाना होगा। तो यहाँ पर आप इन परिंदों को देख सकते हैं। और बाई अ शोर रिमोट द थॉर्नी एंड हार्ट्स डार्क फ्लो, या फिर शोर माने बीच, समुद्र का किनारा, या फिर आपको ऐसे समुद्री किनारे पर जाना होगा, रिमोट जो कि बहुत दूर होगा, या फिर आपको बहुत दूर किसी समुद्र के किनारे जाना होगा। एंड थोर्नी लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लोर, और ये कह रहे हैं आपको ऐसे रास्तों से होकर गुजरना होगा, थोर्नी जो कि मुश्किलों से भरे हुए होंगे, थोर्न माने कांटे, कि आपको ऐसे रास्तों से भी गुजरना पड़ सकता है, थोर्नी जो कि कांटों से भरे हुए होंगे, मुश्किलों से भरे हुए होंगे। और वो रास्ते इतने डार्क होंगे, इतना अंधेरा उनमें होगा, लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लोर, जैसे कि इंसान के दिल में अंधेरा होता है, इसी तरह से आपको अंधेरे रास्तों से भी होकर गुजरना होगा। अगर आप हकीकत में टू वॉच द रेयर बर्ड्स, अगर आप हकीकत में रेयर बर्ड को जानना चाहते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना ज़रूर करना होगा, ये कह रहे हैं निसिम एज़ेकियल। एंड देयर आर द वुमेन स्लोली रन टर्न अराउंड, और ये कह रहे हैं इसी तरह से एक वुमेन है, एंड देयर द वुमेन, इसी तरह से एक वुमेन स्लोली टर्न अराउंड, इसी तरह से एक वुमेन भी जब तुम्हारे पास आएगी, जब तुम बहुत पेशेंस से काम लोगे, तो जब औरत, वो लेडी अपना आपको तुम्हारे सरेंडर करेगी, तो वो कैसे करेगी, नॉट ओनली फ्लैश एंड बोन, वो केवल फिजिकल करने के लिए नहीं करेगी, है ना, वो केवल जो है टाइम पास के लिए नहीं आएगी, फ्लैश एंड बोन का माने फिजिकल करने के लिए नहीं आएगी, टाइम पास करने के लिए नहीं आएगी, बल्कि कैसे आएगी, बट मिथ्स ऑफ लाइट, ये कह रहे हैं बल्कि वो पूरी तरह से अपना आपको सरेंडर कर देगी, कंप्लीटली वो तुम्हारे पास आएगी, है ना। मिथ ऑफ लाइट, कि जो भी उसके मिथ हैं, जो भी उसके आइडियाज हैं, जो भी उसकी सोच है, वो अपनी पूरी सोच को लेकर आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब आप ये समझे कि वो पूरी तरह से तुम्हारे पास आ जाएगी, विद डार्कनेस एट द कोर, और ये कह रहे हैं कि जो भी उसके दिल में, कोर माने दिल दिमाग, जो भी उसका दिल दिमाग जो भी है, उसकी डार्कनेस हो, चाहे उसकी लाइट हो, यानी उसकी अच्छी चीज़ें हो, चाहे अच्छी बुरी चीज़ें हो, कैसी भी चीज़ें हो, वो कंप्लीटली तुम्हारे पास आ जाएगी। आपको ये जानना है इस लाइन से कि हर चीज़ को वो केवल फिजिकल आपके पास नहीं आएगी, बल्कि अपने दिलो दिमाग के साथ में तुम्हारी हो जाएगी। And sense is found, but poets lost in crooked, restless flight. The deaf can hear, the blind recover sight. ये कह रहे हैं, अब पोइट की बात कर रहे हैं कि अगर एक पोइट बहुत ही पेशेंस के साथ में अपनी पोइट्री को लिखता है, तो क्या होता है, द सेंस इज फाउंड, तो उस समय जो सेंस इज फाउंड, इंसान की जो अकल है, उसकी जो दिमाग है, इज फाउंड, वो उस चीज़ को लेती है, वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाती है ना। अगर बहुत ही अच्छी पोइट्री लिखी होती है तो हमारा दिमाग उससे ज़रूर इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर हम किसी धार्मिक बुक को पढ़ते हैं तो हम एक एक वर्स उसका हमारे माइंड को कंट्रोल कर लेता है, और हमारा सेंस कैसा हो जाता है, सेंस इज फाउंड, कि वहाँ पर इंसान का दिमाग ज़रूर उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। बट पोइट्स लॉस्ट इन क्रूक्ड रेस्टलेस फ्लाइट, बट लेकिन यहाँ पर पोइट को क्या करना होगा, पोइट्स लॉस्ट इन क्रूड, के पोइट को पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ में, है ना, अपनी पोइट्री को लिखना होगा, रेस्टलेस फ्लाइट, और उसमें जो है जब वो लिखेगा तो रेस्टलेस, यानी ऐसी पोइट्री को उसको लिखना है, ऐसा इंतज़ार करना है, रेस्टलेस, जिसमें वो आराम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है लाइन का कि जब पोइट लिखिएगा कैसा होकर, लॉस्ट इन क्रूड, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ में, रेस्टलेस फ्लाइट, और पूरी तरह से एक एक वर्स को, एक एक लाइन को वो पूरी तवज्जे के साथ में, है ना, पूरे जो है आप कहें कि पूरी सावधानी
सावधानी के साथ में जब वो एक एक लाइन को लिखेगा तो उस समय 3 चीज़ें हो जाएंगी। द सेंस इज फाउंड, सबसे पहले कि इंसान की अकल उससे ज़रूर इन्फ्लुएंस होगी। सेकंड क्या होगा, द डेफ कैन हियर, और जो बहरे हैं वो भी उसकी पोइट्री को सुन सकेंगे, है ना, उसकी पोइट्री को बहरे भी सुन सकेंगे। द ब्लाइंड रिकवर साइट, और अगर अंधे जो ब्लाइंड पर्सन है वो उसकी पोइट्री को देखेंगे सुनेंगे तो ज़रूर रिकवर साइट, उनकी जो रोशनी है आंखों की रोशनी वो भी वापस आ जाएगी। कि 3 बातें हो जाएंगी। सबसे पहले अकल इन्फ्लुएंस हो जाएगी, दिमाग इन्फ्लुएंस होगा, बहरे उसको सुन सकेंगे, और अंधों की जो आंखों की रोशनी है वो भी उनको वापस मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोशिश की है पोयम समझाने की, उम्मीद है समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।